आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। गर्ग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल गर्ग कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक गूगल फॉर्म बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमने लिखा google.com पे हमने सबसे पहले लिखा गूगल फॉर्म लिखने के बाद मैंने इसको सर्च किया तो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको अदर टैब में हमने ऑप्शन आए हैं दो, एक पर्सनल और सेकंड वन बिजनेस। तो हम सबसे पहले पर्सनल पे चलते हैं। हमने गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक किया तो जैसे ही गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक करूंगा ये हमारी ईमेल आईडी मांगेगा और हमारा पासवर्ड मांगेगा। तो हम अपनी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेंगे। तो जैसा कि मेरी तो पहले से ही जीमेल आईडी मैंने लॉगिन किया हुआ है इसको, तो आप अपनी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। स्टार्ट ए न्यू फॉर्म, अगर हम कोई नया फॉर्म बनाना चाहते हैं तब हम ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ होता है ऑन बाय मी, ऑन बाय एनीवन और नॉट। तो इसको मैं ही कर रहा हूँ, खुद मैंने कर लिया। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, RSVP है, पार्टी इनवाइट करना हो, टी-शर्ट साइन अप करना हो। तो ये टेम्पलेट कुछ पहले से बने हुए हैं, मगर हम आज क्या करते हैं एक नया गूगल फॉर्म बनाते हैं कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो नया फॉर्म बनाने के लिए हमने स्टार्ट ए न्यू फॉर्म पर क्लिक किया। आपके सामने एक फॉर्म खुला हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले अनटाइटल्ड फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, कोई नाम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा गर्ग कोचिंग क्लासेस। अब अनटाइटल फॉर्म में अपने पास आएगा गर्ग कोचिंग क्लासेस। डिस्क्रिप्शन, गर्ग कोचिंग क्लासेस में कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल लेनी है हमने, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा स्टूडेंट्स डिटेल। तो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स डिटेल में अनटाइटल्ड क्वेश्चन। अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे हम क्लिक करेंगे। हमने यहाँ क्लिक किया, हम क्या कहते हैं सबसे पहले स्टूडेंट नेम। जैसे ही हम स्टूडेंट नेम पे क्लिक करेंगे आपके राइट साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। बाय डिफॉल्ट इसने शॉर्ट आंसर उठाया है। देखो इसमें शॉर्ट आंसर भी है, पैराग्राफ में मल्टीपल चॉइस भी है, चेकबॉक्स भी है। आप अपनी जरूरत अनुसार इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ शॉर्ट आंसर का मतलब है कि बच्चे खुद से अपना नाम टाइप करें। और यहाँ पर रिक्वायर्ड को हम एनेबल कर देते हैं। एनेबल इसलिए किया है कि स्टूडेंट्स का नाम लिखना जो है वो मैंडेटरी है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन ऐड करते हैं इसमें। देखो यहाँ पर राइट साइड में आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इसके सामने लिखा भी हुआ है ऐड क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ऐड करने के लिए हमने इस पर क्लिक किया। देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया। हम क्या कहते हैं सेकंड फादर नेम में जैसे हमने सिलेक्ट किया, देखो शॉर्ट आंसर आपने बाय डिफॉल्ट नहीं देखना, आपने यहाँ पर जाकर इसको सिलेक्ट करना है दोबारा से। शॉर्ट आंसर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपने फादर का नेम भी अपने आप लिखें और इसको मैंडेटरी पर क्लिक कर दिया। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स नेम के आगे एक रेड कलर का स्टार बना रहा है, यानी ये मैंडेटरी है अब कि स्टूडेंट्स को भरना पड़ेगा। बिना भरे उसका डाटा जो है सबमिट नहीं होगा। फादर नेम ले लिया। नंबर 3 हम क्या करते हैं उसकी क्लास लेते हैं। क्लास, तो क्लास कौन सी है हम चाहते हैं। हमारे पास हमारे जो कोचिंग क्लासेस में उसमें 9, 10, 11 और 12 है। तब हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन यूज करते हैं। एक नई चीज यूज करने जा रहे हैं हम, ड्रॉप डाउन। हमने ऑप्शन 1 में क्या रखा 9th क्लास, ऑप्शन 10 में रखा 10, इसी तरह से 11th और इसी तरह से हमने क्या रखा 12th। और 12th हमने रख दिया और हमने इसको भी क्या कर दिया मैंडेटरी कर दिया। अब हमने 3 बना दिए। पहले में स्टूडेंट का नाम बनाया, फादर ने बनाया और उसकी क्लास बनाई। हम चाहते हैं कि सेक्शन बनाना, कि इसको क्विज में कन्वर्ट करते हैं। हम इसको क्विज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट लेने जा रहे हैं। हमने क्या किया यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक किया। हम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जर्नल है, दूसरा प्रेजेंटेशन है, तीसरा क्विज है। तो मैं पहला ऑप्शन समझाता हूँ आपको। जर्नल, कोलेक्ट ईमेल एड्रेस, देखो ये अनचेक है। अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो अगर मैं किसी भी स्टूडेंट का ईमेल आईडी कोलेक्ट करना चाहता हूँ तब मैं इस पर चेक करूंगा। मगर स्टूडेंट्स के पास क्या होती है, कई बार ईमेल आईडी नहीं होती, तो मैं इसको अनचेक रहने देता हूँ। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी एक स्टूडेंट सिर्फ एक बार ही अपने मोबाइल से रिस्पॉन्स दे सके, वो दोबारा उससे रिस्पॉन्स ना दे सके। बट हम ये भी नहीं करते। एडिट आफ्टर द सबमिट, यानी सबमिशन करने के बाद वो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता है। हम इनमें से कुछ नहीं करते। अब हम बनाते हैं क्विज में। क्विज में चलते हैं, हम बनाने जा रहे हैं। देखो मेक द
क्विज, हमने क्विज को बना दिया। इसके अंदर भी 2 ऑप्शन है, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, कि प्रत्येक सबमिट करने के बाद स्टूडेंट्स अपना स्कोर देख सके कि उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं। अब हमने इसको एक एज ए क्विज के रूप में ले लिया। सेकंड, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें बनाएंगे हम सेक्शन। सबसे लास्ट का ऑप्शन है, आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके आगे लिखा भी होगा ऐड सेक्शन। देखो जैसे ही ऐड सेक्शन पर क्लिक किया आपके सामने दिखाई दे रहा है सेक्शन 2 ऑफ 2। हम टाइटल में हम क्या लिखते हैं, हम ऑनलाइन टेस्ट। हम ऑनलाइन टेस्ट लेने जा रहे हैं क्योंकि आजकल कोविड चल रहा है, कोविड के कारण स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, ना ही कोई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का एक ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। तो हमने लिख दिया ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, कि सभी क्वेश्चंस क्या हैं, जरूरी हैं। अब हम इसमें क्वेश्चंस ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के लिए वही सेम प्रोसीजर, हमने प्लस के आइकन पर क्लिक किया। सबसे पहला हम कंप्यूटर का टेस्ट लेने जा रहे हैं जैसे, तो हमने लिखा फुल फॉर्म ऑफ आईटी, फुल फॉर्म ऑफ आईटी। अब यहां से देखो आपने सिलेक्ट करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम मल्टीपल चॉइस को हमने सिलेक्ट किया ऑप्शन 1। अब हमने ऑप्शन 1 में रख दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड ऑप्शन हमने रखा इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी। थर्ड हम रखते हैं इंफॉर्मेटेड टेक्नोलॉजी। फोर्थ हमने लिख दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब हमने क्या करने हैं, इसको मार्क्स देने हैं। मार्क्स कैसे देंगे, इस क्वेश्चन को बच्चे को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो हम क्या करते हैं, आंसर की पर हमने क्लिक किया। जैसे ही हम आंसर क्लिक पर क्लिक करेंगे राइट साइड में हमको पॉइंट्स दिखाई देगा। अब हमने क्या रख दिया कि ये कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। और इसका अगर हम आंसर भी सही बताना चाहें तो हम इसको आंसर चेक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने चेक किया और डन पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ये बच्चे को दिखाई नहीं देगा, जब बच्चा सबमिट कर देगा और अपना व्यू स्कोर चेक करेगा तो उसको तब दिखाई देगा कि उसको कौन कौन से इसके आंसर सही हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं ऐड। वही प्लस के आइकन पर हमने क्लिक किया। सेकंड क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है, हम लिख देते हैं कॉम्पैक्ट डिटेल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड ऑप्शन कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। थर्ड ऑप्शन कॉमन डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फोर्थ रख देते हैं इसमें नन ऑफ दीज। अब सेम हमने मार्क्स देने हैं इस क्वेश्चन को। मार्क्स देने के लिए हम क्या करेंगे, आंसर की पर क्लिक। ध्यान से देखें, मार्क्स देने के लिए हमने आंसर की पर क्लिक करना है और वहां पर राइट साइड में पॉइंट्स आते हैं। हमने भी इसको 1 नंबर दे दिया। अब हम इसमें से इसका सही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। आंसर क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और डन पर हमने क्लिक कर दिया। इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चन ऐड करना चाहें उतने क्वेश्चन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम दिखाता हूँ मैं इसको प्रीव्यू कि कैसा दिखाई देगा। प्रीव्यू देखने के लिए आपने ये एक आइस की तरह का निशान बना हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया देखो ऊपर लिखा गया, टाइटल दिया था हमने गर्ग कोचिंग क्लासेस। सेकंड हमने सेक्शन 1 में दिया था स्टूडेंट्स डिटेल। अब स्टूडेंट्स का नाम भरते हैं गर्ग कोचिंग, गर्ग रख दिया और फादर्स नेम रख दिया रमेश गर्ग। क्लास रख दी हमने 9th, सिलेक्ट किया। देखो सेक्शन हमने सेक्शन बनाए थे। पहले सेक्शन में हमने 3 चीजें लिखी थी, सिर्फ स्टूडेंट का नाम, फादर का नेम और क्लास। तो वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारा सेकंड आ रहा है ऑनलाइन टेस्ट। हमने दिया था उसको अनटाइटल में, उसके नीचे लिखा था ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। देखो आपको पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं सामने, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने 1 पॉइंट का है, ये भी 1 पॉइंट का है। सपोज को हम इसको सिलेक्ट करते हैं नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बच्चे ने आंसर दे दिया। और सेकंड का फिर बच्चे ने आंसर दे दिया कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसको क्या कर दिया, अब सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद बच्चा अपना स्कोर देखना चाहता है कि उसने कितने मार्क्स जो है वो गेन किए हैं, तो वो उस पर क्लिक कर सकता है।
तो क्लिक करने के बाद उसके देखो यहाँ पॉइंट आ गया 2/2। अब हम देखते हैं उसके राइट आंसर दिखाई दे रहे हैं, वो देखो उसको राइट आंसर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको गूगल फॉर्म बनाना आ गया होगा कि गूगल फॉर्म को किस प्रकार से बनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से किसी के साथ शेयर करना है। अगर किसी को भेजना हो तो कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब हमने सेंड पर क्लिक किया, अब मैं इसको ईमेल के द्वारा भी भेज सकता हूँ। यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा और सेंड बटन पर क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, हमारे पास ये लिंक है। मैं इस पूरी लिंक को भी कॉपी कर सकता हूँ, देखो इतना बड़ा लिंक दिखाई दे रहा है, मगर मैं इस लिंक को छोटा भी कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, शॉर्टन यूआरएल पर क्लिक करने के बाद ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने बनाया हुआ स्टूडेंट्स के साथ, उसके अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट्स की डिटेल गेन कर सकते हैं। अब वो डिटेल जो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरेंगे वो हमें कहाँ दिखाई देगा, इस रिस्पॉन्स के अंदर। इस रिस्पॉन्स में जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर जैसे 1 रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है कि अभी एक ही रिस्पॉन्स मैंने दिया था, तो इसीलिए एक रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर कोई सेकंड 1 पर्सन इस फॉर्म को भरेगा तो 2 रिस्पॉन्स हो जाएंगे। अब हम इसको एक्सेल की शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्रिएट स्प्रेडशीट, मैंने इस पर क्लिक किया, क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, हमने इसको क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट पर क्लिक किया। अब सारा डाटा किस में आएगा, एक स्प्रेडशीट की फॉर्म में। अब हम इसको ओपन करते हैं। देखो हमने ओपन किया, टाइम स्टैम्प, स्कोर, स्टूडेंट का नाम था गर्ग था, फादर्स नेम रमेश, 9th क्लास में था, उसने ये आंसर दिए थे और इतने मार्क्स गेन किए थे। अब जैसे ही स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरते जाएंगे, इस लिस्ट के अंदर डाटा क्या होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा। तो गूगल फॉर्म एक बहुत ही आसान वे है, एक बहुत ही आसान रास्ता है जिसके ज़रिए हम किसी भी स्टूडेंट्स की, किसी भी टीचर की कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और या अगर हमने ऑनलाइन क्विज लेना हो, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट करवाना हो बच्चों का, तो हम इसको आसानी से यहाँ से करवा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये जो मैंने गूगल फॉर्म के बारे में आपको बताया है ये समझ आया होगा। अगर आपको प्लीज़ समझ आया है तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल गर्ग कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए समय समय पर नई वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।